नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। इस समय घोसी में उपचुनाव की जो है पूरी चर्चाएं चल रही है और ये चुनाव को लेकर पूरा जो है ये माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि सभी पार्टियां अपना जो है दमखम लगा रही है। और इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस समय जो है उपचुनाव में सभी पार्टियों से जो है उम्मीदवार खड़े हैं। हमारे सामने जो मौजूद है ये कई बार जो है अपनी बातें रखे हैं, आप लोग पहचानते भी होंगे, लेकिन एक सवाल इनसे शुरुआती में यही करेंगे कि आखिरकार सबसे पहले जो है घोसी उपचुनाव में जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवारों के ऊपर जो है कुछ सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे ही जानते हैं परिचय। सबसे पहले स्वागत है। हाँ, धन्यवाद बिमलेश जी। आपके सभी जो है भी इंडिया सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। सर ये बताइए कि घोसी उपचुनाव जो चल रहा है इसमें बीजेपी से जो है दारा सिंह चौहान जो है उम्मीदवार है, क्या लगा आपको नज़र में कि दारा सिंह जो है अभी पिछले बार सपा से थे, इस समय बीजेपी से हो गए, आप लोग उनको इस बीजेपी से मिलना, बीजेपी के साथ शामिल होना किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए बिमलेश जी, दारा सिंह चौहान जो है हम लोगों से कुछ दिन जो है दूर रहे, लेकिन वो बीजेपी के कार्यशैली को पसंद करने वाले नेता हैं, पिछड़े के नेता हैं। उनको लगा कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरा दल जो है सही जो है कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए पुनः जो है उन्होंने घर वापसी कर लिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। यानी कि दारा सिंह चौहान का जो है बीजेपी में आना आप लोग सही मानते हैं? एकदम बिल्कुल। बीजेपी जो है सर्वहिताय सर्व सुखाई की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम सभी का जो है जो बीजेपी के अंदर आता है उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और जो है यही नहीं, मैं जो भी हमारे कार्यशैली से पसंद होता है मैं उसके साथ दिल और लगन के साथ लग करके जो है उसको चुनाव में विजयी बनाने का भी काम करते हैं। लेकिन एक और बात आ रही है कि जहां दारा सिंह चौहान बीजेपी से मिले, अभी जो है प्रचार प्रसार में चल रहे हैं, उसी दौरान जो है एक स्याही फेंकने की खबर आ रही है। ये खबर जो है पूरी आग की तरफ फैल गई है। बिमलेश जी, बीजेपी जो है कि कार्यकुशलता को देख करके, बीजेपी की लोकप्रियता को देख करके लोग घबरा गए हैं। अच्छा। और जो है वह साजिश के तहत, आप जानते हैं कि सपा जो है आतंकवाद की नर्सरी है, लेकिन जो युवक स्याही फेंका है वो सरेंडर अपने आप को कर लिया और ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ लोगों द्वारा जो है कहने पे किया है। नहीं, अगर बीजेपी के द्वारा वह गया होता तब तो बीजेपी की बात न सकारता, वह अखिलेश यादव के साथ जो हाथ मिलाता। निश्चित रूप से अखिलेश यादव और इस समाजवादी पार्टी के साजिश का एक तहत का हिस्सा है। वो लड़का जो है साजिश के तहत जो है गया है और उसको कहा गया था कि तुम जो है दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंको ताकि दारा सिंह का चेहरा बदनाम हो जाए और जो है उनको चुनाव में हराया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बीजेपी इतना जो है बड़ी पार्टी के रूप में भर गई है, उसकी कार्यकुशलता लोगों में इतना जन व्याप्त है कि बीजेपी बहुत बम्पर वोटों से जीतेगी और जो है जीत करके अपना जो है मुकम्मल जो है स्थान। घोसी में जो बीजेपी दारा सिंह चौहान को वहाँ एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा की है, आप लोग मानते हैं कि वहाँ बीजेपी जो है जीत हासिल करेगी दारा सिंह के चौहान के रूप में? एकदम बिल्कुल। 2023 का जो है यह सेमीफाइनल है। दारा सिंह का चुनाव जो है ही तय कर देगा कि बीजेपी जो है अपनी 2024 की मुहर लगाने जा रही है। चाहे किसी के गले में जो है अगर विजय दिवस का पट्टा बांध दिया जाए तो निश्चित रूप से। एक और बात है, वहाँ जो है राजभर आमने सामने है, एक ओम प्रकाश राजभर, एक महेंद्र राजभर, जो दोनों अपने पार्टी को लेकर वहाँ रण में खड़े हैं। ऐसा है ना कि देखिए, बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, सभी लोग जो बीजेपी के लोग जो छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक वो दिल जान से लगा हुआ है कि हमारा प्रत्याशी जीते और बम्पर वोट से जीते। लेकिन जो महेंद्र राजभर हैं, जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो एक अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है राजभरों का वोट नहीं पाएंगे। एकदम राजभर जो है, हम बता दें, पहले भी कई बार डिबेट में मैंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के तहत जो है राजभर नहीं है, राजभर बीजेपी से जुटा हुआ है। अच्छा। जब ओम प्रकाश राजभर नहीं देखा तक बीजेपी नहीं जीती थी, पहले भी जीता करती थी। क्या इस दल में नेता राजभर नहीं थे? अनिल राजभर हैं, तमाम राजभर नेता रहे हैं जो इसमें काम करते थे और आज भी जो है राजभर के साथ हैं। अच्छा। राजभर जब साथ रहेंगे तो विजय होगी हम लोगों की। यानी कि बीजेपी को देखते हुए वहाँ के राजभर जो भी है वोट करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे। राजभर करेगा, चौहान करेगा, नुनिया करेगा, जो भी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के वोट है वो बीजेपी को वोट करेगा। अच्छा, एक और बात है कि वहाँ जहाँ देखने को ये मिल रहा है कि जो इस समय जनता की जो एक राय है, वहीं पार्टी के जो नेता हैं
जो भी पार्टी के लोग हैं वो अपनी जो है उस जनता से संपर्क करके ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है बीजेपी जो भी अगर उम्मीदवार उतारी है उस बीजेपी को जो है यहाँ की जनता खदेड़ने का काम करेगी। जहाँ सपा से भी कुछ लोग का कहना है, वहाँ कैसे कुछ कहा जाए तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कुछ लोग हैं, तो ऐसे लोग कह रहे हैं। ऐसा है कि वह बीजेपी का क्षेत्र रहा है, वहाँ बीजेपी का प्रत्याशी जीता था, आज भी जीतेगा। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी को यहाँ जो है कोई मत नहीं मिलेगा, तो ये क्या माना जाए? ऐसा है कि विरोधी क्या कहेगा? विरोधी यह कह देगा कि हम हार जाएंगे, तो फिर चुनाव किस चीज़ का? विरोधी तो कहबे करेगा हम भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा से नहीं लड़ेगा तो फिर दूसरे से लड़ेगा किससे? ठीक ना। इसलिए जो है बीजेपी से की लोकप्रियता इतना बढ़ गई है, जन जन में इतना जो है उसकी लोकप्रियता हो गई है कि बीजेपी की लड़ाई अब किसी के बस की नहीं रह गई है। सपा अब किसी धान के किसी खेत की मूली नहीं रह गई है, वो किसी के समय खा ली जाएगी और बीजेपी की जीत होगी। क्या निर्देश मिला है? ऐसा है कि जो है हम कार्यकर्ताओं को यह निर्देश मिला है कि जहाँ से आप रहें वहीं से जो है बीजेपी का प्रचार करते रहें और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप कहते रहें कि आप तन मन धन के साथ जो है बीजेपी को वोट करें। वोट फॉर बीजेपी, वोट बीजेपी को दें। और जो है बीजेपी के अलावा दूसरा कोई दल ऐसा नहीं है जो धरातल पर कार्य कर सके। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। यानी कि ऊपर से इन लोगों को जो है एक निर्देश दिया गया है कि आप जो है सभी कार्यकर्ता जो भी दल है अपने क्षेत्र में जहाँ भी है वहाँ बीजेपी की जो है वो निर्देशों को पालन करे और अपने क्षेत्रों में जो है वो ध्यान रखे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो ये विधानसभा का जो उपचुनाव जो चल रहा है घोसी में, इस चुनाव को जो है बीजेपी के जो है कब्जे में सीट को लाना है। इसलिए सभी को जो है इतना तत्परता के साथ रेडी कर दिया गया है कि सभी लोग जो है इस चुनाव पर अपनी कड़ी नज़र जमाए हैं एकदम। तो चलते चलते क्या कुछ और दर्शकों को कहना चाहेंगे? ऐसा है ना कि विमलेश जी, राशन से लेकर के राशन, उज्ज्वला से लेकर सभी कार्य बीजेपी ने किया, तो वोट बीजेपी को ही चाहिए। वह हम नहीं कह रहे हैं, जनता खुदे चिल्ला कर कह रही है कि बीजेपी से अच्छा कोई दल नहीं है, बीजेपी से अच्छा कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी के से अच्छा कोई नेता नहीं है। हमारा नेता जो है निश्चित रूप से बीजेपी के कमल को जो है उससे जीत कराया जाएगा और पुनः जो है विधायक बनेगा। साथियों, आपको बता दूं कि जहां दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकने की बात को लेकर पूरी जो है ये चर्चा आग की तरह दौड़ गई और ये चर्चा इसलिए हो रही थी कि आखिरकार जो है ये चुनावी जो है रण में जो उम्मीदवार जो दारा सिंह चौहान के ऊपर इस तरह से जो हरकतें आई, वो हरकतें आखिरकार किसने किया? जो एक व्यक्ति को देखा गया कि अपने आप को सरेंडर किया, लेकिन फिर भी जो है पुलिस अभी जांच में जुटी है। कुछ और हम ताज़ा अपडेट के साथ आपके साथ कुछ बातों के साथ अवगत होंगे। फिलहाल इस वक्त जो है हमारे सामने जो मौजूद रहे रामकरण बिन जी, जो अपनी बातों को लेकर एक प्रतिक्रिया इन्होंने रखा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी बातें आपको कितना जो है अच्छी लगी और इनकी बातें कहाँ तक सही है, और आप जरूर अपना एक सुझाव दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।